Hello everybody, I am Kunal Pandya. Welcome to my class. In today's class, we shall discuss about numbers for classes 4 to 8. Natural numbers, whole numbers and types of natural numbers like even, odd, prime, composite, all these. So get ready for it. Take a pen and book with you, write the notes as you get on the screen, pause the video, write the notes, and in case of doubt you can ask me through the comment box and from my WhatsApp number also, which is given in description box. So get ready for it. See, at the first we shall discuss about numbers. So how many numbers are there? Can you say? Is there any limit for numbers? 1, 2, 3, 10, 100, 1000, lakhs, crores and crores of crores. So there is no limit. Numbers are infinite. Infinite numbers we have. There is no limit. कोई लिमिट नहीं है इसका. कितने नंबर्स हैं? Infinity, अनंत की ओर है. Now, how these numbers are formed? ये जो numbers हैं वो कैसे बने? So these numbers are formed by digits. आप कोई भी नंबर सोचे, like 10, 15, 23, 59, 183, any large number also. जैसे मेरा मोबाइल नंबर ही ले लेते हैं 9983692903. तो ऐसे आप कोई भी नंबर देखेंगे, एनी नंबर, तो वो जो नंबर है वो इनके कॉम्बिनेशन से बना है. जैसे अपन इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कोई भी वर्ड ले लेते हैं, जैसे डू, स्टूडेंट, टीचर, स्कूल. तो ये जो वर्ड्स बने वो किससे बने? लेटर्स से बने. किससे बने? लेटर्स, अल्फाबेट से बने. और ये अल्फाबेट्स कितने हैं? 26. सो सिमिलरली देखो यहाँ पे ये अल्फाबेट्स हैं 26 A to Z, यू नो. तो ये जो अल्फाबेट्स हैं इनके कॉम्बिनेशन से ये सारे वर्ड्स बने. सिमिलरली मैथ्स में भी आप जो भी नंबर देखोगे वो किसी ना किसी डिजिट के कॉम्बिनेशन से बना होगा, या फिर कुछ डिजिट्स हैं वो रिपीट भी हुए होंगे. जैसे आप यहाँ पे देखें, ये जो मेरा मोबाइल नंबर है 9983692903, इस नंबर में भी आप देखोगे ये 9 रिपीट हुआ है, 9, 3 भी रिपीट हुआ है. तो कुछ डिजिट्स हैं वो रिपीट होते हैं, कुछ डिजिट्स हैं वो सिंगल टाइम होते हैं. तो इन डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से क्या बने? नंबर्स. अंडरस्टूड? तो अपने दिमाग में बहुत सारे नंबर्स सोचे, जो भी आपके लकी नंबर्स हैं, लकी डिजिट्स हैं, उनको देखें तो वो सारे इन डिजिट्स से बने होंगे. जो मैं यहाँ लिख रहा हूं उनके अलावा आपको कोई भी दूसरा नहीं मिलेगा. जैसे आप कोई भी नंबर सोचोगे उसके अंदर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, इट मे बी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. इनमें से आपको मिल जाएंगे. इनमें से कुछ डिजिट्स रिपीट हुए होंगे, कुछ डिजिट सिंगल टाइम होंगे, कुछ 2 टाइम्स होंगे, कुछ 3 टाइम्स होंगे, लेकिन इनके अलावा और कुछ भी नहीं होगा. मींस जितना भी नंबर्स है मैथ्स में वो सब इनसे बना है. 0 to 9. कितने हैं ये टोटल? तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है जब उनसे पूछा जाता है अबाउट नंबर्स एंड डिजिट्स. तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि उनको अभी तक ये नहीं पता है कि नंबर्स क्या है और डिजिट्स क्या है. जैसे आप इंग्लिश में इसको वर्ड बोलोगे, ये भी एक वर्ड है, उसी तरह से मैथ्स में ये नंबर्स है. और ये वर्ड्स किससे बने? अल्फाबेट से बने, लेटर से बने. तो ये नंबर्स हैं वो किससे बने? डिजिट से बने. तो यहाँ पे 10 है वो नंबर है. हियर 10 इज ए नंबर एंड
1 and 0, these are what? Digits. 1 and 5, these are digits. 2 and 3, these are digits. 1, 5, 9, these are digits. 1, 8, 3, these are what? Digits. 9 is a digit, again it is repeated. 8, 3, 6, 9 again repeating. 2, 9, 0, 3. तो इस तरह से ये क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं कुछ डिजिट्स. तो ये नंबर है, नंबर किससे बना है? डिजिट से. तो आपको ये पता होना चाहिए मैथ्स में कि टोटल कितना डिजिट्स है? 10 डिजिट्स. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट. यस, नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स में हम डिस्कस करेंगे इन नंबर्स के बारे में. जैसे हमने डिजिट्स ले लिए. डिजिट्स कौन से हैं? 0 to 9, 10 डिजिट्स हैं ये. तो उन डिजिट्स को हम यूज में लें तो हम कितने नंबर्स बना सकते हैं और उन नंबर्स को हम कैसे नेम देंगे उसको देखें. सो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर. ये नंबर ऑफ डिजिट्स मतलब उस नंबर में कितना डिजिट्स है तो हम लेते हैं 2 डिजिट्स. सेकेंड कॉलम नंबर्स. तो ये 2 डिजिट नंबर्स कौन से हैं? तो 10, 11, 12. देखो इसमें 2 डिजिट्स हैं. 10, 11, 12. कहां तक जाएगा ये? 99. 3 डिजिट नंबर्स. तो 3 डिजिट नंबर्स देखें. 100, 101. कहां तक जाएगा ये? 999. 4 डिजिट नंबers. This group of numbers starts from 1000, 1001, 1002, 1003. ऐसे कहां तक जाएगा ये? 9999. Similarly 5 digit numbers. कितना डिजिट है उसमें? 5 डिजिट है. 5 डिजिट नंबर्स कहां से स्टार्ट होगा? 10,000. Then 10,001, 10,002, 10,003. कहां तक जाएगा ये? 99,999. वो सारे नंबर्स जिसमें 5 डिजिट्स हैं आर कॉल्ड 5 डिजिट नंबर्स. गेटिंग? सिमिलरली 6 डिजिट, 7 डिजिट्स, 8 डिजिट्स, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ डिजिट्स. अब नंबर ऑफ नंबर्स मतलब 2 डिजिट नंबर्स कितने हैं टोटल? जैसे ये 10, 11, 12 ऐसे अगर हम काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 99 तक हम जा रहे हैं. तो ये टोटल कितना नंबर्स है वो हमको पता लगाना है. तो अगर हम काउंट करने बैठे हैं तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा. इट विल टेक मोर टाइम. 10, 11, 12, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे 99 तक हम जाएंगे. So it will take more time. So better to find how many numbers are there. 99 minus 10 कितना हुआ? 89. देखो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको. 99 minus 10 बहुत से ऐसा करते हैं और ये आंसर उनका होता है 89. तो ये 89 तो इन दोनों का डिफरेंस है. हमें क्या फाइंड करना है? 10 to 99 टोटल कितना नंबर्स है. तो ये जो डिफरेंस आया उसमें +1 कर दो. देखो आप जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हो 99 minus 10 89 मिला. अब ये जो आंसर मिला वो तो 99 और 10 का डिफरेंस है. हमें क्या चाहिए? 10 to 99 टोटल कितना नंबर्स है. तो डिफरेंस 89 है. तो डिफरेंस में 10 काउंट नहीं होता. 10 हमने हटा दिए तो हमें 10 भी चाहिए. मतलब 10 के लिए +1 करना पड़ेगा. ये टोटल कितना हो गया? 90. सो 10 to 99 टोटल कितना नंबर्स है? 90 नंबर्स. अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 10. Which is the smallest number? 10. 2 digit number. And greatest 2 digit number? 99. Similarly 3 digit numbers 100 to 999. Here total how many numbers? So 999 minus 100. What will we get? 899 plus 1. So what will we get? 900. So total कितने नंबर्स हैं? 3 डिजिट नंबर्स 900. ये कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है. So how many 3 digit numbers are there? So 3 digit numbers we know 100 to 999. तब एग्जाम हॉल में हम काउंट करने बैठेंगे 100, 101 ऐसे नहीं. Then find the difference and +1. जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू सबट्रैक्ट कर लो और +1 करो तो आपको वो टोटल कितने नंबर्स है वो मिल जाएंगे. The next smallest 100, greatest
999। इस तरह से आप 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट नंबर्स, 8 डिजिट नंबर्स, 9 डिजिट नंबर्स उनके लिए ऑब्टेन कर सकते हो। तो यहाँ पे ये कितना आएगा 9000, 1000 एंड 9999। उस तरह से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट ये क्या होगा 90000, 10000 एंड 99990। इस तरह से ये आगे 6 डिजिट 7 डिजिट्स के लिए बनेगा। देखो यहाँ पे भी एक पैटर्न बन रहा है। 2 डिजिट नंबर्स कितना है टोटल 90, देयर आर 92 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट नंबर्स 900, 4 डिजिट नंबर्स 9000, 5 डिजिट नंबर्स 90000। तो ये तो हुआ नंबर्स, अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नंबर्स। हम आज की जो क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस। ये जैसे जैसे हम क्लासेस आगे बढ़ाएंगे इन सारे टाइप्स ऑफ नंबर्स, रैशनल नंबर्स, देन रैशनल नंबर्स जो है उससे पहले फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, तो ये सारा पढ़ने के बाद हम रैशनल नंबर पढ़ेंगे। तो ये क्लास 4th क्लास टू 8th क्लास सबके लिए कॉमन है। कोई भी क्लास का स्टूडेंट इसको पढ़ सकता है और समझ सकता है। सो pause the video, write it, and you will have to complete 4, 6, 7, 8 and 9 digit। ये इस टेबल को आगे आपको कंटिन्यू करना है। इसको नोट करें और आगे का जो है वो आपको सेल्फ ऑब्टेन करना है और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको आपका ये कंप्लीट हुआ टेबल मुझे सेंड करना है। अंडरस्टूड? सो राइट इट, पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ दिस table and then complete it for 6 digits, 7 digits, 8 digits, 9 digits and 10 digits as much as you can. So pause it and write it. Yes, next we shall discuss about natural numbers, types of numbers. नेचुरल नंबर्स, इसका नॉलेज आपको 10th क्लास और अगर आप हायर क्लासेस में जाते हो तो 11th 12th अगर आप मैथ साइंस लेते हैं तब भी आपको इन नंबर्स का यूज लेना है, ये आपके आएंगे सिलेबस में। सो यू मस्ट नो अबाउट नेचुरल नंबर्स। 3rd क्लास 4th क्लास से स्टार्ट हो जाता है नेचुरल नंबर्स 5th क्लास से, लेकिन जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाते हैं इसको भूलते जाते हैं। सो यू मस्ट नो अबाउट इट। Natural numbers, it is a group of, you can write its definition also, it is a group of numbers, 1 digit, 2 digit, 3 digit, 4 digit ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। Got it? So it is a group of numbers starts from 1। कहां से स्टार्ट होगा ये? 1 से स्टार्ट। So natural numbers, it is a group of numbers which starts from 1. Natural numbers are denoted by n. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and so on to the infinity. This is the sign of infinity. And our YouTube channel name also infinity classes. So understood natural numbers, it is a group of numbers which starts from 1. You can write this definition also. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 100, 1000, lakhs, crores, crores of crores and so on. इस तरह से ये आगे बढ़ता ही जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन स्टार्ट कहां से होगा? 1 से। Then types of natural numbers. So natural numbers are divided into 2 parts on the basis of divisibility by 2. Do you know divisibility by 2? Divisibility by 2 means if we divide any number by 2, any number, if we divide it by 2 and if the remainder is 0, here you will get quotient and here you will get remainder. एक बात ध्यान रखें, most of students
इवन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है टीचर्स के लिए भी, लेकिन वो रिमाइंडर बोलते हैं। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिमाइंडर एंड रिमाइंडर। देखो हम डिवीजन करते हैं तो डिवीजन में क्या होता है, remaining the value, the number which is remaining after the division, that is remainder. And reminder means what, जो हमको remind कराए, हमें याद दिलाए, that is remainder. तो यहाँ पे बोलते वक्त ध्यान रखना है, its pronunciation is remainder, not reminder. Got it? So if the remainder is 0, remainder क्या है इसका, 0 है, तो हम बोलेंगे that number is divisible by 2, exactly divisible by 2. Understood? So on the basis of it, इसके बेस पे हम नेचुरल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन even and second one odd. Even numbers which are exactly divisible by 2 and odd numbers which are not divisible by 2. So for even numbers we can write numbers which are exactly divisible by 2, and for odd numbers which are not divisible by 2. So numbers which are not divisible by 2. Understood? So even numbers, ऐसे नंबर्स सोचो जो 2 से exactly divisible है, means उनको डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या मिले, 0. Think of it. So these numbers are 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 and so on to the infinity. Similarly odd numbers, so odd numbers are what, which are not divisible. तो इनको छोड़कर जो बाकी नेचुरल नंबर्स बचे हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं है. So we have taken, see, encircled numbers I have taken 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on. So which are remaining? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. These all are what? Odd numbers. So odd numbers are 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 to the infinity. ये आगे इस तरह से बढ़ता ही जाएगा. Understood? So now, if we think about even numbers and odd numbers, you know places, unit digit, tens digit, hundred digit, thousand, ones, tens, hundreds. So based on these digits also, ये तो सिंगल डिजिट है, 1 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर्स हैं. Here if we extend it 18, 20, 22 and so on, इस तरह से आगे बढ़ेगा. तो इनके यूनिट डिजिट को हम देखें तो ये यूनिट डिजिट कुछ सेलेक्टेड डिजिट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं. देखो 2, 4, 6, 8, फिर यूनिट डिजिट 0, फिर यूनिट डिजिट 2, 4, 6, 8, then again unit digit 0, then again 2, 4, 6, 8. These are repeating. So वंस डिजिट क्या होगा इनका, 0, 2, 4, 6 और 8. मींस ऐसे नंबर्स जिनका यूनिट डिजिट क्या हो, 0, 2, 4, 6 या फिर 8, इनमें से कोई एक, then the number is known as even number. Odd numbers, इनमें देखो कौन से डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 1, 3, 5, 7, 9, again 1, 3, 5, for 17, 7, for 19, 9, for 21, 1. Yes, so here ones digits are, ones digit को unit digit भी बोलते हैं, ones digits are known as unit digit also. So ones digit 1, 3, 5, 7 और 9, इनमें से अगर किसी नंबर का ones digit है, that is what odd number. अब 99% स्टूडेंट्स के डाउट, जब उनसे ये पूछा जाता है जीरो क्या है,
तो वो इवन बोल देते हैं। और शायद आपके भी दिमाग में यही आएगा, 0 इज व्हाट, इवन। क्यों? क्योंकि उनको ये बताया जाता है जिसका वंस डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 मींस 0 आ गया यहाँ पे। इफ इट इज 0 देन इट इज इवन। तो वो स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं कि 0 इवन है। 0 इज नॉट इवन। इफ वंस डिजिट ऑफ ए नंबर जैसे 10, तो 10 में वंस डिजिट क्या है? 0। 20 वंस डिजिट 0। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 में भी वंस डिजिट क्या है? 0। 110 वंस डिजिट 0 मींस वंस डिजिट, यूनिट डिजिट 0 होने पे वो इवन नंबर है। 0 इवन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के हमने 2 पार्ट्स किए हैं। कौन से? इवन एंड ऑड। तो नेचुरल नंबर में तो 0 है ही नहीं। है 0 यहाँ पे? नहीं है। 0 नहीं है इसका मतलब 0 का इवन और ऑड दोनों से कोई मतलब नहीं है। सो 0 इज नाइदर इवन नॉर ऑड। 0 न तो इवन है न ही ऑड है। अंडरस्टूड? सो in case of any doubt you can ask me through the comment box or through the WhatsApp also, and pause this video and write all these notes related to natural numbers list, it is denoted by n, types of natural numbers, these and this, write it. Then next we shall discuss some more types of natural numbers based on their properties. So write it. Yes. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स में हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। सो प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स के लिए आपको मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स का आइडिया होना चाहिए, जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स का अलग से वीडियो में अपलोड कर रहा हूं, और इस वीडियो में मैं इसकी लिंक भी अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप आफ्टर 2-3 डेज उसको देख सकते हो, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। अभी हम जो प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स की लिस्ट जो हम लेंगे और उस कॉन्सेप्ट को जो समझेंगे वो डिविजिबिलिटी बेस्ड समझेंगे। तो आपको वो नंबर सोचने 1 से स्टार्ट करना है। देखो हम पढ़ रहे हैं नेचुरल नंबर्स, अभी 0 का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, 0 आएगा होल नंबर्स में, और हम जो टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ रहे हैं वो किसके पढ़ रहे हैं? नेचुरल नंबर्स। अंडरस्टूड? सो आपको ऐसे नंबर सोचने हैं जो सिर्फ उसी से डिविजिबल हो। कौन से नंबर सोचने? ऐसे नंबर सोचने जो उसी से डिविजिबल हो और किसी से डिविजिबल नहीं हो। 1 से डिविजिबल होंगे, 1 से तो सारे नंबर्स डिविजिबल है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 1 से डिवाइड नहीं होता हो। तो सबसे पहले हम 1 लेते हैं, तो 1 किससे डिविजिबल है? 1 से। फिर अगर हम 2 की बात करें तो 2 किससे डिविजिबल है? 2 किस की मल्टीप्लिकेटिव टेबल में आता है? 1 एंड 2। बहुत से सिर्फ टेबल बोलते हैं, वो मल्टीप्लिकेटिव टेबल है। मैथ्स में जो हम टेबल्स बोलते हैं 2 1 जार 2 2 2 जार 4, दैट इज व्हाट? मल्टीप्लिकेटिव टेबल ऑफ 2। ऐसे ध्यान रखना है। सो 2 1 और 2। 3 किससे डिविजिबल है? 3 किस की मल्टीप्लिकेटिव टेबल में आता है? 1 एंड 3। नेक्स्ट 4 किससे डिविजिबल है? तो 1 से होगा 4 टाइम्स। 2 की टेबल में भी आता है, मल्टीप्लिकेटिव टेबल में, यस 2 से डिविजिबल है ये, और 4। नेक्स्ट 5 देखें, 5 सो 1 एंड 5। 6 सो 1 2 3 6, ये इनसे डिविजिबल है, सोचो आपको। देन 7 1 और 7 से, 8 सो 1 2 4 8, ये इनसे डिविजिबल है। देन 9 1 3 9, देन 10 सो 1 2 5 10। ऐसे आप 11 12 13 14 ऐसे बढ़ते जाओगे तो आपको ये इस तरह से लिस्ट मिलेगी। आपको ये देखना है कि जो नंबर्स अपने पास हैं वो किससे डिविजिबल है। और फैक्टर्स की बात करें तो ये जो मैंने लिस्ट लिखी है ये सब इनके फैक्टर्स हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स में। लेकिन आप डायरेक्ट यहां से समझ सकते हो कि प्राइम और कंपोजिट क्या है। तो हम टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। सो हियर इस तरह से आप लिस्ट बनाओगे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से आगे बढ़ोगे तो आपको कुछ नंबर्स ऐसे मिलेंगे जिसमें इस तरह से लिस्ट आएगी। ये जो मैं एनक्लोज कर रहा हूं उनको ध्यान से देखें, देखो 1 2 1 3 1 5 1 7, आगे ऐसे आप देखोगे तो 1 7 के बाद 1 11, फिर 1 13 1 17 1 19, इस तरह से आपको ये जो मैंने एनक्लोज किया है वैसे आपको खुद को लिस्ट बनानी है, ट्राई करना। तो ये जो लिस्ट बनी जिसमें 1 और जो नंबर आपने लिखा वही है, मींस 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। देखो दूसरों में 4 में 1 2 4 मींस 1 और नंबर के अलावा दूसरे नंबर्स भी आ रहे हैं, तो इनको नहीं देखना। तो यहाँ पे ये जो मैंने एनक्लोज किया है इन नंबर्स की लिस्ट अपन देखें तो ये कौन से नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स, अंडरस्टूड। और इनको छोड़कर बाकी जो भी नंबर्स बचे हैं वो क्या है, कॉम्पोजिट। अब बाकी जो भी बचे हैं उसमें 1 को काउंट नहीं करना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमें या तो 2 चाहिए तो 2 के लिए प्राइम नंबर्स होंगे और मोर देन 2 आ रहे हैं उस लिस्ट में तो वो कौन से नंबर्स होंगे, कॉम्पोजिट नंबर्स, अंडरस्टूड। सो फॉर प्राइम नंबर्स वी नीड दिस 2 नंबर्स, इनको फैक्टर्स हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फैक्टर्स। सो फैक्टर्स, इफ 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, ये फैक्टर्स बेस्ड डेफिनेशन हुआ। डिविजिबिलिटी बेस्ड कैसे होगा, नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। इस तरह से अलग अलग हम डेफिनेशंस दे सकते हैं, किसको, प्राइम नंबर्स को। इसी तरह से कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या होगा, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, फैक्टर्स बेस्ड। और डिविजिबिलिटी, नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय अदर नंबर्स आल्सो। 1 और इटसेल्फ तो प्राइम नंबर्स में भी है लेकिन उनके अलावा किसी दूसरे नंबर से भी वो डिविजिबल है, तो वो कौन से नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स, अंडरस्टूड। तो ये लिस्ट आपकी बनेगी 2 3 5 7 11 13 17 19, इस तरह से आगे बढ़ेगा। मैं आपको 1 to 100 तक का लिस्ट बना के दे देता हूं कि उनमें से हम प्राइम नंबर्स कैसे सेलेक्ट करेंगे। सो इस प्रोसेस को आप 100 तक ट्राई करना, जहां तक पॉसिबल हो 100 तक, नहीं तो 20 30 40, और इस तरह से लिस्ट बनाना, अंडरस्टूड। सो पॉज इट, राइट इट एंड कंप्लीट इट अप टू 20 30 40 50 60 as much as you can. Then next we will take 1 to 100 all the numbers to find out prime and composite from it. एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, so pause it and write it. देखिए यहाँ मैं 1 to 100 तक नंबर्स लिख रहा हूँ, आपको भी इस तरह से नंबर्स लिखना है और जैसे जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ वैसे आपको फॉलो करना है, ओके। सो मेक दिस टेबल 10 by 10 10 by 10 का आपको टेबल बनाना है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 100 तक आपको नंबर्स लिखने हैं। सो कंप्लीट इट। यस, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, प्रीवियसली जो मैंने आपको लिस्ट बताया था उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 को तो काउंट करना ही नहीं है, तो मैंने इस 1 को पहले ही हटा दिया। जस्ट लुक एट दिस, ये जो 1 है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, इस 1 को अपन हटा देते हैं यहाँ से, इसको मैंने एनक्लोज कर दिया, 1 को लेना ही नहीं है, ठीक है। देन प्रीवियस जो हमने लिस्ट बनाया उसमें देखें 2 3 5 और 7, ये कौन से नंबर्स थे, 2 3 5 7, ये कौन से नंबर्स थे, ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ 2 फैक्टर्स दे रहे थे, जो 1 से और खुद से ही डिविजिबल थे, और उसी लिस्ट में मैंने आपको बताया था 11। तो ये जो नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स है। अब इनके बेस पे इस पूरी लिस्ट में हम और आगे के प्राइम नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो या तो आपको याद करना है, रट्टा मारना है पूरा, या फिर आप इस तरह से खुद फाइंड कर सकते हो। तो देखें यहाँ पे फर्स्ट आपको क्या करना है, 2 को छोड़कर 2 की टेबल में, मल्टीप्लिकेटिव टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं सबको एन सर्कल करो। तो देखो 2 को छोड़ के 2 तो प्राइम हो गया, अब 2 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर्स हैं,
वो सब कॉम्पोजिट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें वो नंबर 1 और 2 भी आएगा, क्योंकि वो 2 से भी डिविजिबल है। तो फर्स्ट 4 6 8 10 जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सब आ जाएंगे। 12 14 16 18 20 22 32 42 52 62 72 82 92, यहाँ से ये 24 34 44 54 64 74 ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। 26 जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सब 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। देखें यहाँ पे, और ये नेक्स्ट अंडरस्टूड। तो ये एनसर्कल्ड नंबर्स जितने भी हैं ये सब क्या हो गए, प्राइम नंबर्स। उसके साथ हम देखेंगे 3 के। तो 3 की मल्टीप्लिकेटिव टेबल में देखो कौन कौन से 3 के मल्टीपल्स कौन से हैं। ये जो एनसर्कल किया ये सब 2 का मल्टीपल है, और ये जितने भी एनसर्कल नंबर्स हैं उन सब का 2 फैक्टर है। मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स ऐसे समझना आपको। तो 3 देखो 3 6 9, 6 तो ऑलरेडी हमने कर दिया है। 12 15 18 ऑलरेडी हो गया। 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 एंड 99। ये सारे कौन से नंबर्स हुए, जो 3 के मल्टीपल्स हैं, और 3 इन सबका क्या है, फैक्टर। देन नेक्स्ट 5 देखो। सो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100। तो ये जो एनसर्कल नंबर्स हैं वो सब कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। 5 हो गया। देन 7 देखो। सो 7 14 21 28 35 42 49 49, then 56, then 63 70 77 80, then 77, then 84 84, then 91 and 98। ये सारे कौन से नंबर्स हुए जो 7 से डिविजिबल है। लास्ट 11 देख लो। 11 22 33 44 55 66 77 88 99 आगे वो ऑलरेडी। तो आप 2 3 5 और 7 सिर्फ इनके मल्टीपल्स आप लेते हो, तो जितना भी आपने एनसर्कल किया वो सारे नंबर्स कौन से हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स। जो बचे वो सारे नंबर्स कौन से हैं,